नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए केदारनाथ पांडे जी हैं कि जो कि एमएलसी का इन्होंने शपथ लिया है। सर, क्या प्राथमिकताएं होंगी इस बार? हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा का फोकस निजीकरण की ओर है और निजीकरण जब भी होता है तो सेवकों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग जो सड़क से सदन तक संघर्ष करते रहे हैं, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कमियां हैं उन कमियों को सुधारने के लिए और शिक्षकों की बेहतरी के लिए, उनकी बेहतर सेवा दशाओं के लिए, बेहतर वेतनमानों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे ताकि आम आदमी का बच्चा सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सके। सर, देखा जाता है कि बिहार में चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, लगातार उनका जो आंदोलन है वो चलता ही रहता है। उनके मुद्दे अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं। भले ही आप कह रहे हैं कि प्राथमिकताएं होंगी, लेकिन आप अपनी प्राथमिकताओं को अंजाम तक कैसे पहुँचाएँगे? देखिए, अंजाम तक वो कोई मामला पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसके कई आयाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन करके आयाम तक पहुंचा ही दें, उसमें सरकार की भी सहभागिता होती है। लेकिन अगर आंदोलन हम नहीं करें तब उससे और रद्दी स्थिति चली जाएगी। इसलिए आंदोलन करके जो रास्ते के अवरोध हैं उन अवरोधों को हटाने की हम लोगों की प्राथमिकता होती है कि सरकार के वैसे कार्यों को हम न होने दें जो शिक्षा और शिक्षकों के विरोध में हैं या आम आदमी के बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विरोध में हैं। इसलिए हम लोगों को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अगर मैं पूछूं कि बिहार के टीचरों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बिहार के शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है उनकी बेहतर सेवा दशाओं का होना, और उनकी बेहतर सेवा दशाओं के लिए लगातार हम लोगों को काम करना पड़ता है। और शिक्षकों को जब तक चिंता मुक्त नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा, तब तक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए आम आदमी के बच्चे के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा जो है उसके लिए संघर्ष आवश्यक है आने वाले दिनों में। चलिए, ये केदारनाथ पांडे थे जो कि एमएलसी का चुनाव इन्होंने जीता है और आज इन्होंने शपथ लिया। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी प्राथमिकता होगी कि बिहार के जो शिक्षकों के जो मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जाएं और उन मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। आपको बता दें, एक बार फिर से बता दें कि बिहार विधान परिषद के कुल 8 एमएलसी चुनाव जीत कर आए थे और कुल 8 सदस्यों ने आज एमएलसी पद की शपथ ली है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।